बेटा ये जो आपका लास्ट आपका जो सेक्शन है इसमें हमने पॉइंटिंग वेक्टर तक किया था। नेक्स्ट वीडियो है जो बेटा आपके जो सिलेबस में है, जो कि आपको मिड टर्म एग्ज़ाम तक जो सिलेबस हमने दिया है वहाँ तक का जो है वो आज मैं जो लास्ट वीडियो ये डाल रहा हूँ, दैट इज़ पॉइंटिंग थ्योरम। नाउ ये जो पॉइंटिंग थ्योरम है इसमें इसकी जो बेटा ये वाली है स्टेटमेंट, ये है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट या इसको हम, और ये आपका इसको हम मैथमेटिकली। बेसिकली ये जो थ्योरम है इसमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स है और इसमें जो जो चीज़ें बेटा हम जो फार्मूले जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको रीयूज़ करेंगे बेटा यहाँ पर। मीन्स जो पिछली जो नॉलेज है, पिछला जो हमने किया है उसी के काफ़ी चीज़ें जो है उसमें हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपका मैक्सवेल इक्वेशंस भी है। ठीक है। नाउ स्टेटमेंट इस नाउ नेचुरली जो थ्योरम है बेटा उसकी पहले स्टेटमेंट होती है, देन उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, फिर उसका प्रूफ करते हैं। नाउ दिस थ्योरम स्टेट्स दैट रेट ऑफ वर्क डन, नाउ ये दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज W/dt, रेट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्जेस इन वॉल्यूम V enclosed by surface S by the Lorentz force, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, इज इक्वल टू किसके बराबर है। अब ये बेटा ये आपका इस तरफ वाली स्टेटमेंट है, इज इक्वल टू, अब इधर आ जाओ। नाउ किसके बराबर है बेटा, अगेन डेल ओवर डेल टी, ये ध्यान रखना, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज। डिक्रीज क्यों बेटा, ये माइनस साइन है, ध्यान रखना जरा। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये वाला बेटा जो पार्ट है ये बेसिकली है क्या है, इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और मैग्नेटिक वेक्टर भी है। ठीक है। फील्ड माइनस, ये बीच में माइनस है ना बेटा, किसके बराबर, द रेट एट विच एनर्जी फ्लोज आउट ऑफ द सरफेस एस। नाउ दिस इज द एनर्जी फ्लोज आउट ऑफ द सरफेस एस, जिसको भी हमने पॉइंटिंग वेक्टर किया था बेटा, अगर आपको ध्यान में आया था, पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B। तो ये आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गई इसमें। ठीक है, इसको प्रूव किया, मतलब कहता है यू स्टार्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ बेटा चार्ज आपका कहता है क्या काम किसके ऊपर हुआ बेटा, चार्ज को मूव किया। इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरा इसमें देखो एक स्टैटिक चार्ज है ना बेटा, स्टैटिक चार्ज के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा बेटा, दैट इज़ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं। नाउ ही सेज लेट अस कंसिडर सम चार्जेस एंड करंट, इसलिए बेटा ये इकट्ठा ले रहा है इसको। डिस्ट्रीब्यूशन इन द वॉल्यूम V एनक्लोज्ड बाई द सरफेस S, कहता है अब ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई इसमें दो तरीके की फील्ड्स काम करनी है। वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा चार्ज की बात कर रहा हूँ, चार्ज जो स्टैटिक है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जब चार्ज मूव करता है उसके कारण करंट आपका फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। नाउ लेट E एंड B बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द रीजन ऑफ द सरफेस, क्योंकि इस रीजन में चार्ज आपका चार्ज भी है और साथ में क्या बेटा करंट भी है। कहता अब इसके कारण क्या होगा, कहता व्हेन चार्जेस मूव स्लाइटली थ्रू ए डिस्टेंस dl, बेटा वो चार्ज मूव क्यों कर रहे हैं, आप उसको फोर्स लगा रहे हैं ना, इन स्मॉल टाइम dt वर्क इज़ डन, काम हुआ। लेकिन काम क्यों हुआ, क्योंकि ये चार्ज मूव किया है और वो फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दी चार्जेस। अब बेटा ये जो लॉरेंज फोर्स इस जो चार्ज के ऊपर एक्ट की जिसके कारण ये मूव किया, दैट इज़ दिस, ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है, ये ऑलरेडी हमने किया बेटा, दैट इज़ E + V क्रॉस B। नाउ अब बेटा फोर्स आ गई, जब फोर्स आ जाती है तो फिर वहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू द स्मॉल वर्क डन, दैट इज DW इज इक्वल टू F.dl, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ हियर बेटा F की वैल्यू ये .dl, अगेन यहाँ पर मैथमेटिकल ज़्यादा है, मैथमेटिकल मैं सारा रिपीट नहीं करूँगी, वो आप करेंगे खुद क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ F एक्ट्स फॉर स्मॉल टाइम dt ऑन द चार्ज, क्योंकि जो फोर्स है बेटा वो चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही है बहुत थोड़े टाइम के लिए, देन द वेलोसिटी
अब नेचुरली चार्ज मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी, देन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज गिवन बाय दिस v इज इक्वल टू dl ओवर dt, नेचुरली डिस्टेंस ओवर टाइम। नाउ और या इसको हम डिस्प्लेसमेंट जो हमने जो मैंने समझाया था, वेलोसिटी इसको डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है, दैट dl इज इक्वल टू v dt, मीन्स dl की जगह यू आप रिप्लेस करेंगे इसको। नाउ दिस अगेन यहाँ मैथमेटिक्स ज़्यादा, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसमें बेटा इसने क्या किया, सिंपल इसने इसको ब्रैकेट को ओपन करके इसमें डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है, डॉट डी वी डी टी। अगेन यहाँ पर भी इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया है, डॉट प्रोडक्ट करके आपके पास दो पार्ट आ जाएंगे, वन इज़ ई डॉट वी और दूसरा बेटा क्या आएगा, वी क्रॉस बी डॉट वी, ठीक है, ये दो पार्ट आ गया। नाउ इसमें इन दोनों पार्ट को बेटा जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट, अब देखो यहाँ पर बेटा ये जो आपका वी क्रॉस बी है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों की परपेंडिकुलर होगी। नाउ इट मीन्स वी और ये परपेंडिकुलर, वी ऑलरेडी है बेटा, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, सिंपल, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पार्ट आपका जीरो हो गया, आपके पास जो पार्ट रह गया बेटा ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। अब कहता है, अब फिर ध्यान रखना, हम सारी चीज़ें वो बेटा जो रीयूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नाउ दिस रो इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, और सिमिलरली डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी एंड हेयर बेटा डी डब्ल्यू। अब ये क्यों कर रहे हैं ये अभी मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर क्या है, इट इज़ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है बेटा, यहाँ पर रो डी वी, तो डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ई डॉट वी। अब यहाँ पर बेटा क्या किया हमने, यहाँ पर हमने डी क्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, दैट इज़ रो डी वी डी टी। नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डॉट, अगेन रो को बेटा अंदर ले आया ये, बाहर क्या है डी वी डी टी। अब ये जो वी रो है इट इज़ इक्वल टू जे, ये करंट डेंसिटी है बेटा। कैसे, यहाँ पर इसने इसको बताया आपको। अब देखो इसमें सिंपल क्या है, वी क्या बेटा, ये आपका डिस्टेंस ओवर टाइम, बेटा रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज़ टी, ठीक है, ये वॉल्यूम है बेटा, तो वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस, इट इज़ इक्वल टू क्यू। अब यहाँ से एक्स कट गया बेटा, तो क्यू ओवर टी ए, क्यू ओवर टी क्या है बेटा, चार्ज ओवर टाइम, वट इज इट इज़ करंट, तो आई ओवर ए इट इज इक्वल टू जे। नाउ ये इसने इसको इस तरीके से इसने बताया, एंड इट मीन्स यू कैन पुट वी रो इज इक्वल टू जे। नाउ जब ये अब अगेन बेटा ध्यान रखना, अब ये आपका डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली दोनों के बीच में सिंपल प्रोडक्ट है, वी और रो का, इनके बीच में जो सिंपल प्रोडक्ट के बाद जो आपका प्रोडक्ट आया वो हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी वेक्टर। नाउ हेयर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ हेयर डी डब्ल्यू ओवर डी टी इट इज़ इक्वल टू ई डॉट जे डी वी। ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट तक आप पहुँच गए। अब नाउ ये जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो ये थी, ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड इज दिस। नाउ देयरफॉर रेट एट विच टोटल, अब ये बेटा स्मॉल वर्क डन है, टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे पुत्र, हम इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ डी डब्ल्यू इज डन ऑन ऑल चार्जेस इन वॉल्यूम वी इज गिवन बाई डी डब्ल्यू बाई डी टी, बेटा इसको इंटीग्रेट किया ई डॉट जी, ये आपका वर्क डन आ गया सारे चार्जेस के ऊपर। अब बेटा यहाँ पर हमने ये जो ई डॉट जे है, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज करंट डेंसिटी, इन दोनों के जो ई डॉट जे है उसकी वैल्यू को हम, ये है क्या, उसकी वैल्यू को हम दोबारा इसको वैल्यू को हम एलाबोरेट करके फिर निकालेंगे। इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे बेटा, दो आपके यू कैन से दो लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं, वन इज़ मैक्सवेल थर्ड लॉ एंड मैक्सवेल फोर्थ लॉ। नाउ हियर ई डॉट जे रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम बाई ई, या power dissipated per unit volume. Now however the work done by B is 0. B ये E का है बेटा, ध्यान रखना, जो B के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू 0, वो हम ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। नाउ वी नो डेल क्रॉस B, अब ये बेटा हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, डेल क्रॉस B इज इक्वल टू दिस, मैक्सवेल इक्वेशन हमने की थी जिसमें हमने एम्पियर्स लॉ को हमने क्या किया था बेटा, मॉडिफाई किया था, तो दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस, ये मॉडिफाइड है बेटा, ध्यान रखना। फिर नाउ
यहाँ से बेटा अगेन मैथमेटिकल पार्ट है, इसको इधर ले गए, ये आपके पास ये वैल्यू आई जे इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये इसको इधर ले गया, ये माइनस हो गया, एंड ई डॉट जे, अब यहाँ पर बेटा इसने क्या डॉट प्रोडक्ट किया बेटा, यहाँ पर दोनों तरफ ई का, ई डॉट जे इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर ई डॉट दिस माइनस रो सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई डॉट दिस। नाउ यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, बेटा ये बार बार हम फिर यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसको अच्छे से देख लेंगे। नाउ अगेन ये ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज़ डेल डॉट ए क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है, तो इसको सिचुएशन को एग्जैक्टली लाने के लिए यहाँ पर इसने क्या किया, इट इज़ इक्वल टू दिस। नाउ ए डॉट डेल क्रॉस बी, इस आइडेंटिटी के बिल्कुल एग्जैक्टली आपने एक और आइडेंटिटी क्रिएट की, दैट इज़ जो आपकी सिचुएशन के अनुसार बेटा है यहाँ पर, दैट इज़ ए डॉट डेल क्रॉस बी, इट इज़ इक्वल टू बी डॉट दिस एंड दिस, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर बेटा इस इक्वेशन को यूज़ किया इसमें, मीन्स यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा है। नाउ ई डॉट जे इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट जो बेटा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये आपका आएगा, ये वाला ये आपका ये आ गया माइनस दिस, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर बेटा एक और ये फैक्टर आ रहा है, दैट इज़ डेल क्रॉस ई, मीन्स ये अब हम यहाँ पर मैक्सवेल का जो फोर्थ लॉ है वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ फैराडेज लॉ यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ योर डेल क्रॉस ई इट इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर अगर बेटा ये हम ई डॉट जे में यहाँ पर इसको हमने रिप्लेस कर दिया क्रॉस को, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जब ये वैल्यू आ गई तो अब ये ध्यान रखना, जो सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है बेटा यहाँ पर, नाउ ई डॉट जे इट इज़ इक्वल टू, अब ये बेटा माइनस साइन आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस को ये बाहर ले आया, कहता है माइनस, या इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इसने ओपन कर दिया तो क्या आ गया, -1 ओवर म्यू नॉट बी डॉट दिस माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डॉट, नाउ बेटा ई क्रॉस बी। अब फिर ध्यान रखना जरा, ये बेटा ये जो आपकी है इसको ये बेटा इधर ले आया है, तो माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी, एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है ना बेटा, और 1 ओवर म्यू नॉट, ये बेटा इसको इधर ले गया, कर सकते हैं आप, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये इसको इसने लिखा है, इसको 1 ओवर, अब 2 से इसने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 से इसने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, मैथमेटिकली वन एंड सेम थिंग। क्यों कर रहा है ये भी, ये अब आगे हम अभी देखेंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 5, कहता है डेल ओवर डेल टी दैट इज़ ई डॉट ई, जो कि सिचुएशन आपकी यहाँ पर बन रही है, डेल ओवर डेल टी, ये वाली बेटा डेल ओवर डेल टी ई डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट दिस प्लस दिस, इट इज़ इक्वल टू 2e एंड दिस। सिमिलरली डेल ओवर डेल टी बी डॉट बी इट इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है, जैसे ये बना एग्जैक्टली ये बना, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे बेटा ये वैल्यूज़, मीन्स आप 2e, ये बोला 2e डॉट डेल ओवर डेल टी ई, इसकी जगह बेटा आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट क्या ये, तो सिमिलरली इसको रिप्लेस करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। जब ये वाली वैल्यू आ गई तो हमारे पास ई डॉट जे इट इज़ इक्वल टू, बेटा अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या किया इसने, दोनों में 1/2 कॉमन है, वो बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास ये वैल्यू आ गई, इट इज़ एप्सिलॉन नॉट डेल टी, बेटा अगेन इसको इधर ले आए, डेल ओवर डेल टी ई स्क्वायर, बिकॉज ई डॉट ई इज इक्वल ई स्क्वायर, सिमिलरली बी डॉट बी इज इक्वल बी स्क्वायर, इट इज़ 1 ओवर म्यू नॉट दिस और माइनस ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जैक्टली लगभग, अब ये जो ई डॉट जे की वैल्यू है बेटा यहाँ पर, जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था, दैट इज़ डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ई डॉट जे की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट करेंगे और आपके पास डी डब्ल्यू बाई डी टी आएगा, समझ में आई बात। अब यहाँ पर बेटा फिर ध्यान रखना जरा यहाँ पर ये माइनस साइन बार है, ये ब्रैकेट ये दो इसलिए प्लस किया है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास अब इसने क्या किया बेटा, इसने ये दोनों तरफ डेल ओवर डेल टी कॉमन है तो ये बाहर निकाल लिया, तो क्या है माइनस डेल ओवर डेल टी, दिस इज इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1 ओवर म्यू नॉट बी स्क्वायर डी वी, बिकॉज इट इज़ अ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, माइनस दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये वॉल्यूम ये जो इंटीग्रेशन है बेटा इससे इसको अंदर से इसने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। नो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पर बेटा डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई इसने इसमें, बिकॉज ये डाइवर्जेंस है ना,
तो यहाँ डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, मीन्स यू कैन कन्वर्ट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम इंटीग्रेशन विद क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एंड दिस कैन बी रिटन एज ई क्रॉस बी डॉट डी एस। मीन्स इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, नाउ दिट इज डी डब्ल्यू डी टी इज इक्वल टू माइनस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। अब बेटा ये नाउ दिस इज द प्रूफ ऑफ, अगर आप देखेंगे दिस इज द प्रूफ ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। नाउ ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है, क्या कर रहा है, द रेट एट विच वर्क इज डन ऑन ऑल चार्जेस इन वॉल्यूम वी, इट इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके बराबर है, और बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, या पावर ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू द मोशन ऑफ फ्री चार्ज इन वॉल्यूम वी, ये दोनों चीज़ें सेम है। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द क्या, पॉइंटिंग थ्योरम, और वर्क, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेटा किसी भी नाम से आपको, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको उस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। नाउ इसके बेटा दो पार्ट हैं, इसके जो अभी थ्योरम की हमने, वन पार्ट में ये है, अनदर पार्ट में ये है। फर्स्ट पार्ट जो बेटा वो क्या था, दैट इज टोटल एनर्जी कि स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसलिए ये टोटल एनर्जी बेटा स्टोर्ड, तो इसको UEM लिख रहा है इसको। सिमिलरली ये जो है आपका रिप्रेजेंट्स क्या है बेटा, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, द रेट एट विच एनर्जी फ्लोज आउट ऑफ सरफेस एज एनक्लोजिंग द वॉल्यूम वी। नाउ व्हाट इज दिस, मैं अभी डिस्कस किया था, दिस इज बेसिकली क्या बेटा, इट्स द पॉइंटिंग वेक्टर, एंड पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू क्या है, दैट इज एस, तो मीन्स दिस इज इक्वल टू एस डॉट डी एस। डी एस को यहाँ पर इसने रिप्लेस कर दिया बेटा, आप क्योंकि अब देखेंगे आगे, अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म लिख, बेटा इस जो थ्योरम है ये इंटीग्रल फॉर्म थी, डिफरेंशियल फॉर्म लिखने के लिए हम इसको ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, और पॉइंटिंग थ्योरम से शुरू किया है सर, ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म में ध्यान रखना है राइट साइड में। नाउ इसको रीराइट किया, रीराइट करने पर बेटा ये आपका पार्ट क्या था टोटल, अभी हमने किया, दैट इज UEM, ये क्या था बेटा पॉइंटिंग थ्योरम, क्योंकि हेयर DS को इसने रिप्लेस किया DA से, तो S डॉट DA, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड्स एंड S इज इक्वल टू दिस। नाउ द वर्क डन ऑन द चार्जेस विल इंक्रीज, जो चार्ज के ऊपर बेटा काम किया वो क्या इंक्रीज कर रहा है, देयर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Now let this mechanical energy density is denoted by UMECH, mechanical बेटा, तो इसका मतलब dW by dt it is equal to minus del over del t वॉल्यूम इंटीग्रेशन, बेटा UEM की जगह ये UMECH, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी है टोटल। हंस इक्वेशन नंबर 1 जो अभी फर्स्ट इक्वेशन बेटा ये ऊपर वाली, इसको कैन बी यू कैन री राइट दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बेटा इसने क्या किया हेयर मी, इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है मैकेनिकल एनर्जी, मीन्स इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ, तो अब dW by dt की जगह मैंने ये पुट कर दिया, बाकी राइट साइड में बेटा वही रहा आपका। अब यहाँ भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यहाँ भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, अब ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन वाले हमने इकट्ठे कर दिए, तो इसको इधर ले गया तो ये माइनस आ गया, सिंपल अगेन मैथमेटिक्स है बेटा, U मैकेनिकल प्लस UEM dV इज इक्वल टू दिस राइट साइड में। नाउ अब यहाँ पर बेटा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी इसने। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है आपकी, वो ये सेम अभी जो पीछे किया, मतलब आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिलेट करेगी वॉल्यूम डेंसिटी से। नाउ दिस इज, अब ये इससे डाइवर्जेंस, नाउ दिस कैन बी रिटन एज डेल डॉट एस DV। इसका मतलब आप इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, और जब इसको आपने लिखा तो आपके पास तीनों उसमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गई, जब तीनों में वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गई तो आपने काट दिया, तो अबव इक्वेशन क्या आई बेटा, डेल ओवर डेल टी, ये कट गया आपका, तो आपके पास माइनस डेल डॉट एस, ठीक है, और डेल ओवर डेल टी ओवर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये आपकी क्या है, इट इज़ ए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, और डेल डॉट एस इक्वल टू दिस। नाउ विच इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। अब यहाँ पर बेटा अगर अब इसने बेटा अब इसने कंपेयर किया, ध्यान रखना जरा, दो इक्वेशंस में, ये आपकी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये है बेटा आपका जब चार्ज आपका स्टैटिक है, कहता है दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने ऑलरेडी पहले की है, दैट इज डेल डॉट जे इट इज इक्वल टू माइनस डेल रो ओवर डेल टी। इन दोनों को बेटा अगर कंपेयर करेंगे
तो एस की जगह जे है और रो की जगह क्या बेटा है ये। बात समझ में आ रही है? कहता है जिन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, द जे रिप्रेजेंट्स, ये बेटा जे जो कि आपका स्टैटिक चार्ज में जो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एक, ये आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो इन दोनों को इसने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद कहता है ये जे क्या रिप्रेजेंट्स कर, रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ चार्ज, द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर ये कर रहा है पॉइंटिंग वेक्टर क्या, फ्लो ऑफ एनर्जी, यहाँ पर ये कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज। अब दूसरी तरफ आ जाए द चार्ज डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रिप्लेस्ड, ये बेटा चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, ये रिप्लेस किसके की, रिप्लेस्ड बाय द किसके किसके एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द चार्ज डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि ये वाली है वो रिप्लेस्ड किससे हुई बेटा, बाय द टोटल एनर्जी किसके, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये बेटा कंपेयर किया इसने। नाउ बेसिकली एक हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी थी बेटा किसमें, स्टैटिक फील्ड में, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। इन दोनों को कंपेयर करके इसने बताने की कोशिश की है कि बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं लेकिन अलग अलग उसमें सिचुएशन में, ठीक है। नाउ दिस इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। आज हम इतना ही करेंगे।